जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की यह वीडियो विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नाभि बार बार हट जाती है या काफ़ी समय से नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसे आसन बताऊंगा जो आपकी नाभि अगर हटी हुई है तो अपने स्थान पर आ जाएगी, या जिनकी नाभि बार बार हट जाती है किसी कारणवश तो नाभि भी नहीं हटेगी, और चाहे आप कितना वजन भी उठा लें तो भी आपकी नाभि नहीं हटेगी। और अगर लंबे समय से भी आपकी नाभि हटी हुई है तो नाभि अपने स्थान पर पुनः वापस आ जाएगी। तो चलिए पहले यह जान लेते हैं कि नाभि के हटने के क्या क्या लक्षण हैं या कैसे पता चले कि नाभि हटी हुई है। तो जिनकी नाभि हटी होती है उनका जो पाचन प्रणाली है वो ठीक नहीं रहती है, भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है, साथ ही पेट में एक विशेष प्रकार का दर्द हमेशा बना रहता है। साथ ही आप नाभि को अपने आप भी पहचान सकते हैं कि नाभि अपने स्थान पर है या नहीं। तो नाभि को देखने के लिए आप सबसे पहले सीधे लेट जाएं, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे लेट जाएं और शरीर को बिल्कुल शिथिल करें। 1 से 2 धीमे और लंबे गहरे श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से श्वास को छोड़ें। इसके बाद एक लंबा श्वास भीतर खींचें, पूरा श्वास छोड़ दें। पूरा श्वास छोड़ने के बाद जो हाथ है, हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें इस प्रकार से। 5 उंगलियों को आपस में इस प्रकार से मिलाएं और जो हमारी नाभि होती है, जो हमारा नाभि वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप हल्का सा एक लंबा श्वास लें, फिर पूरी श्वास छोड़ दें। श्वास छोड़कर नाभि वाले हिस्से पर आप इस प्रकार से यहाँ पर दबाएं। तो जब आप यहाँ पर श्वास को बाहर छोड़कर रोक कर रखें और जब आप नाभि वाले क्षेत्र पर इस प्रकार से यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर आपको नाभि जो है वो फुदकती हुई महसूस होगी, धड़कती हुई महसूस होगी। जिस प्रकार से हमारा हृदय धड़कता है प्रति पल प्रति क्षण, उसी प्रकार से नाभि जो है वो भी धड़कती है। तो जब आप अपनी उंगली को यहाँ पर 5 उंगली को मिलाकर यहाँ पर हल्का सा दबाएंगे श्वास को छोड़कर, तो यहाँ पर आपको नाभि इस प्रकार से धड़कती हुई महसूस होगी। पर अगर आपको यहाँ पर नाभि महसूस नहीं हो रही है तो फिर आप आसपास देखें, और अगर आपके नाभि दाईं या बाईं ओर हट गई है तो फिर आप दाईं बाईं ओर देखें। तो आपको दाईं या बाईं ओर अगर हटी हुई है नाभि तो वहाँ पर आपको महसूस होगी, या ऊपर या नीचे की ओर हो गई है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे दबाकर जब देखेंगे तो आपको नाभि जो है नाभि के बिल्कुल ऊपर ना धड़कते हुए ऊपर या नीचे, नाभि के ऊपर या नीचे धड़कती हुई महसूस होगी। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो आपकी नाभि है वो दाईं या बाईं या ऊपर या नीचे की ओर भागी हुई है, हटी हुई है। तो नाभि का अपने स्थान पर बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है, और नाभि अगर अपने स्थान पर नहीं रहती है तो पेट में लगातार दर्द बना रहता है और भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं पचता है। तो नाभि अगर अपने स्थान पर नहीं है और बार बार हट जाती है या हटी हुई है तो इस प्रकार से आप अपनी नाभि को देख भी सकते हैं। साथ ही नाभि को अपने स्थान पर पुनः वापस लाने के लिए कुछ आसन हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से सबसे पहला आसन करने के लिए आप सभी आसनों को आप खाली पेट करें सुबह के समय। और पहला आसन जो है हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन करेंगे। तो इस प्रकार से पहले आप दंड आसन में बैठ जाएँ, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए, और यहाँ पर 1 से 2 लंबे श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। श्वास धीमी और लंबी गहरी हो, धीमी गति से लंबा श्वास भीतर भरें फेफड़ों में और धीमी गति से श्वास को छोड़ें। इसके बाद गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास पहले हम करेंगे। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर कर लें और 8 से 10 बार इस अभ्यास को हम करेंगे। तो श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से आपको आगे की ओर झुकना है और श्वास को लेते हुए आपको दोनों हाथों को ऊपर करते हुए वापस आना है। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, इस प्रकार से श्वास लेते हुए आपको वापस आना है। याद रहे इन अभ्यासों को आपको खाली पेट करना है और सुबह के समय ही आप इन सभी अभ्यासों को करने का प्रयास करें। तो 8 से 10 बार आपको इस अभ्यास को इस प्रकार से करना है। अपनी क्षमता के अनुसार आगे झुके, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस पुनः वापस आए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, इस प्रकार से श्वास लेते हुए वापस आएँ। 8 से 10 बार इस बार अभ्यास करने के बाद फिर थोड़ा सा आप विश्राम करें, रिलैक्स करें। 1 से 2 लंबे श्वास भीतर खींचें। इसके बाद हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के बाद अब हम आसन में रुकेंगे। तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से जितना आप आगे जा सकते हैं
अपनी क्षमता के अनुसार जाने का प्रयास करें। पैरों के पंजे को पकड़ें और अपनी नाक को जितना घुटने के पास ला सकते हैं लाने का प्रयास करें। दोनों कोहनी को नीचे टच करने का प्रयास करें। अगर आपकी नाभि हटी हुई होती है तो इस आसन को करते वक्त पिंडलियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और दर्द महसूस होता है। तो इस प्रकार से आपको जितना आप आगे झुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार झुकने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार झुकें और रुकें अभ्यास में कम से कम 10 सेकंड। 10 सेकंड बस आपको आसन में रुकना है। इसके बाद धीरे धीरे आसन से वापस आ जाना है। इस प्रकार से आपको इस आसन का अभ्यास 3 बार करना है। आसन को करने के बाद इसके बाद हम लेट कर अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से आराम से लेट जाएं, बिल्कुल सीधे लेट जाएं और शरीर को बिल्कुल शिथिल और ढीला छोड़ें। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे उत्तान पादासन। तो दोनों जो हाथ हैं इनको आपको नितंब के नीचे इस प्रकार से लगा लेना है। दोनों पैरों को आपस में मिला लें और एक लंबा श्वास भीतर खींचें। फिर एक लंबा श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 45 अंश तक आपको अपने पैरों को उठाना है श्वास को भरते हुए और अपनी क्षमता के अनुसार या कम से कम 10 सेकंड आपको श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर रोकना है। तो आपको पैरों को इतना उठाना है कि आपको अपने पैरों के जो अंगूठे हैं ये दिखाई देने लगें। इतना ऊपर आपको पैरों को उठाना है, लगभग 45 अंश पर उठाना है और पैरों के आपको अंगूठे दिखाई देने लगें। और यहाँ पर आप 10 सेकंड या अपनी क्षमता के अनुसार रोकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। शुरू में जब आप उठाएंगे अगर नाभि हटी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार उठाएं और धीरे धीरे समय को बढ़ाकर 10 से 15 से 20 सेकंड तक ले जाएं। और इस अभ्यास को भी आपको 3 बार करना है श्वास को भरते हुए 45 अंश तक या अपने पैरों के जो नखून हैं, अंगूठे हैं वो दिखाई देने लगें, पैर की उंगलियां दिखाई देने लगें। इतना आपको उठाना है और रोक के रखना है और धीरे धीरे फिर वापस आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तान पादासन का अभ्यास करना है। आसन का अभ्यास करने के बाद पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और जहाँ जहाँ खिंचाव आ रहा है नाभि पर, नाभि के निचले हिस्से पर, नितंब पर, पैरों पर, जहाँ जहाँ खिंचाव आ रहा है खिंचाव के प्रति सजगता बनाएं और खिंचाव महसूस करें। हर अभ्यास करने के बाद खिंचाव को मांसपेशियों पर ज़रूर महसूस करें और शरीर को बिल्कुल विश्राम करें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे नौका आसन। किस प्रकार से नौका आसन करना है, देखिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें और श्वास को भरते हुए आपको अपने पैरों को और सिर को एक रेखा में बराबर ऊंचाई तक उठाना है। तो लगभग अपने पैरों को 15 सेंटीमीटर तक उठाएं। इतना ही अपने सिर और कंधे वाले भागों को ऊपर उठाना है आपको श्वास को भरते हुए इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। आसन में श्वास को भरते हुए जाना है। अपनी क्षमता के अनुसार आसन में रुकें या कम से कम 10 सेकंड रुकें। आसन से वापस आने के बाद शरीर बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ें। एक लंबा श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से आसन को देखेंगे तो श्वास को भरते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से अपने शरीर को ऊपर उठाएं। कंधे, सिर और पैरों को एक रेखा में ऊपर उठाएं और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन को भी आपको 3 बार करना है और अभ्यास करने के बाद शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें और 1 से 2 लंबा श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ें। इसके बाद अगले अभ्यास जो हम करेंगे वो पेट की ओर से करेंगे। तो इस प्रकार से हम घूम जाएंगे और पेट की ओर से लेटेंगे। तो इस प्रकार से हम लेट जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधों के पास रख लें। एड़िया और पंजे आपस में मिले रहें या थोड़ा सा अंतर रहेगा और श्वास को भरते हुए कंधे सिर इस प्रकार से ऊपर उठाते हुए कंधे सिर को पीछे की ओर ले जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार कंधे और सिर को पीछे की ओर मोड़ें, जितना आप मोड़ सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार ले जाएं। श्वास को भरते हुए कंधा सिर पीछे की ओर
आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें या कम से कम 10 सेकंड रुकें और उसके बाद धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएं। ये अभ्यास भी आपको 3 बार करना है। श्वास को भरते हुए आपको कंधे से पीछे की ओर ले जाने हैं इस प्रकार से, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। आसन को करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करें। विशेष रूप से कमर और नितंब और नाभि और पेट वाले हिस्से पर खिंचाव महसूस करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। तो किस प्रकार से करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधों के पास रख लें और पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें दोनों पंजों में। श्वास को भरते हुए कंधा सिर पीछे की ओर ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए एक ओर से घूमकर, जैसे दाईं ओर से हम घूमेंगे तो बाईं एड़ी देखेंगे, दाईं ओर से घूमते हुए बाईं एड़ी को देखना है इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए। 5 सेकंड रुकें आसन में, फिर धीरे धीरे वापस आएँ, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर घूमें और दूसरी एड़ी देखेंगे। अब बाईं ओर से घूमते हुए दाईं एड़ी देखेंगे। 5 सेकंड रुकें आसन में और धीरे धीरे वापस आएँ, वापस आ जाएं और विश्राम करें, रिलैक्स करें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और नाभि के दाईं बाईं ओर खिंचाव महसूस करें और कमर पर भी खिंचाव को महसूस करें। और इसके बाद अंतिम जो आसन है वह है शलभासन। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से थाइस के जंघा के नीचे रख लें। इस प्रकार से दोनों हाथों को जंघा के नीचे रख लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास को भरते हुए। इस प्रकार से श्वास भरते हुए एक पैर ऊपर उठाएं, घुटना बिल्कुल सीधा रखते हुए और 5 सेकंड रुकें। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएं, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। उसके बाद फिर से श्वास को भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, रुकें अभ्यास में और उसके बाद धीरे धीरे वापस आएं। दोनों ओर से इस अभ्यास को 2-2 बार करने के बाद पूर्ण सर्वासन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर उठाने का प्रयास करें इस प्रकार से। हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, घुटने बिल्कुल सीधे रखें और आसन में रुकें, धीरे धीरे वापस आएं। आसन में 5 से 10 सेकंड या अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। तो एक बार फिर से देखेंगे आसन को। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं इस प्रकार से, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। इस आसन को भी आपको 3 बार करना है और इसके बाद आपको विश्राम करना है। शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ देना है और कमर, पेट और नाभि के आसपास खिंचाव महसूस करना है। कुछ समय विश्राम करें, 4 से 5 मिनट, और श्वास आपकी धीमी हो, धीमी गति से श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। तो इस प्रकार से आपको ये सभी आसन करने हैं और यह सभी आसन आपकी हटी हुई नाभि को अपने स्थान पर वापस लाने में मदद करेंगे। साथ ही ये सभी आसन जब आप करेंगे तो आपकी नाभि अपने स्थान से कभी नहीं हटेगी। इसमें कुछ आसन का समय आप बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 1 मिनट आप कुछ आसनों का समय कर सकते हैं, जिसमें उत्तान पादासन, जिसमें हम लेटकर दोनों पैरों को 45 अंश तक ऊपर उठाते हैं। इसका समय आप कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने बाद 1 मिनट तक कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ नौका आसन का जो समय है, इसको भी आप धीरे धीरे आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक इस समय को ले जा सकते हैं। पर जब आप ज़्यादा लंबे समय आप इस आसन को करें तो श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहेगी, क्योंकि 1 मिनट आप श्वास को नहीं रोक पाएंगे। तो 1 मिनट श्वास रोकना मुश्किल होता है, इसलिए 1 मिनट जब हम इस आसन को करेंगे तो श्वास प्रश्वास लेते हुए अभ्यास को करेंगे। साथ ही यह सभी आसन पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर करने में विशेष महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं, प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्याओं को भी यह सभी आसन दूर करते हैं और मेरुदंड से जुड़ी हुई समस्याओं को भी यह सभी आसन दूर करते हैं और मेरुदंड को शक्ति देते हैं, मेरुदंड को मजबूत करते हैं।
तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि इन आसन को करते वक्त क्या सावधानी रखें या किन लोगों को इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। तो जिनको भी कमर दर्द से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या जैसे कि साइटिका, स्लिप डिस्क आदि की समस्या हो वो इन आसनों को ना करें। गर्दन दर्द से जुड़ी हुई समस्या हो वो भी इन आसनों को ना करें। साथ ही जिनको उच्च रक्तचाप आदि की समस्या रहती हो, पेट से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या जैसे पेट में घाव, हर्निया, अल्सर आदि की समस्या हो तो वो भी इन सभी आसनों को ना करें। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।